हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपके लिए फैन रेगुलेटर का कनेक्शन बताने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जब हम लोग रेगुलेटर का कनेक्शन करते हैं तो हमें टेप की ज़रूरत पड़ने लगती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास टेप नहीं होता है या किसी कारण से ख़त्म हो जाता है, तब हम लोग इसका कनेक्शन छोड़ देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बिना टेप वाला कनेक्शन बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक रेगुलेटर लगाया हुआ है और साथ ही 2 स्विच भी लगाए हुए हैं। और यहाँ पर मैंने फ़ैन की जगह पर इस होल्डर बल्ब का यूज़ किया हुआ है। इसे ही हम लोग फ़ैन समझ के काम करने वाले हैं। देखिए, और मैंने 2 वायर भी लगाए हुए हैं जो कि एक न्यूट्रल और फेज़ है। इसका कनेक्शन के लिए हम पहले इस बोर्ड को पीछे की तरफ कर लेंगे। तो जैसे कि रेगुलेटर में हमारे 2 वायर होते हैं और यहाँ पर भी हमारे 2 वायर होते हैं जो हमारा सीलिंग फ़ैन होता है। तो जैसे इसमें जो हमारा सीलिंग फ़ैन से हाफ वाला वायर आता है, मतलब कि जो फेज़ वाला वायर होता है, उसे जिस भी स्विच से हमें कंट्रोल करना होता है उसके ऊपरी वाले पॉइंट से इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ, जो कि रेगुलेटर के बगल में स्विच है, उसी से जी हमारा ऑन ऑफ हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हमने फेज़ वाले वायर को लगा दिया है। अब जो हमारा रेगुलेटर का वायर है उस वाले को हम नीचे की तरफ लगा देंगे, उसी में लगाएंगे जो कि हमारा स्विच जो हमारा ऑन ऑफ करने वाला है उसी के नीचे वाले पॉइंट से लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने रेगुलेटर का दूसरा वायर भी पहला वायर भी लगा दिया। अब जो दूसरा वाला वायर होता है, जब हम किसी भी स्विच में लूप कनेक्शन करते हैं तो उसमें हम लगा देते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों ने इसे लूप किया होता है, यहाँ पर स्विच 2 होने की वजह से मैंने यहाँ पर लूप वाला वायर नहीं डाला हुआ है। अगर इसके सामने कोई स्विच होते तो हम लोग इसमें लूप करते, तो यहाँ पर लूप वाले जो वायर डालते हैं वहाँ पर इसे डायरेक्ट ही लगा देंगे, मतलब दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले पॉइंट से। इतना होने के बाद हमारे पास 2 वायर होते हैं जो कि अगले खंभे की तरफ से या मीटर की तरफ से या मान लीजिए किसी बोर्ड की तरफ से आते हैं, जो कि एक न्यूट्रल और फेज़ होता है। जब भी हमारा जब फेज़ वाला वायर होता है तो हम लोग जो लूप वाला वायर होता है उसमें लगा देते हैं। तो इसे हम लगाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने फेज़ वाले वायर को लगा दिया है। अगर हमारे पास कोई और दूसरा लाइटिंग का हाफ होता तो यहाँ पर हम लगा देते, लेकिन हमारे पास अभी कोई और ऑप्शन नहीं है, तो इस वाले पॉइंट को हम खाली छोड़ दे रहे हैं। और जो हमारा ये स्विच था जी हमारा इस फैन को, मतलब इस बल्ब को ऑन ऑफ करेगा। इसके बाद हमारा बचा हुआ है न्यूट्रल का कनेक्शन। तो न्यूट्रल वाले वायर को हम डायरेक्ट ही ऐड कर देते हैं। अगर सॉकेट होता तो हम लोग सॉकेट से यहाँ पर न्यूट्रल को मिलाते, लेकिन यहाँ पर हमारा सॉकेट ना होने की वजह से हम लोग इसे डायरेक्ट रख देंगे। अगर सॉकेट होता तो इसे हम सॉकेट में कुछ इस प्रकार से ऐड करके लगा देते, जैसे कि हमने यहाँ पर इसे ऐड किया हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा बिना टेप का कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आएगा तो मैं अगला वीडियो जो अपलोड करने वाला हूँ उसमें बड़ा बोर्ड इस्तेमाल करूँगा। अब हम लोग इसमें टेस्टिंग करते हैं कि जो हमने किया हुआ है क्या वो सही से काम कर रहा है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा बल्ब ग्लो करने लगा है। अगर हम इसे ऑफ करना चाहें तो देखिए जी हमारा ऑफ भी हो चुका है। अगर ऑन करना चाहते हैं तो जी ऑन हो रहा है। इसमें कोई कनेक्शन नहीं है तो इसको ऑन ऑफ करने से कोई फ़ायदा हमें नहीं है। अब इसे हम तेज़ करेंगे तो देखिए जी हमने 3 नंबर पे किया है तो जी हमारा लाइट और ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम 4 नंबर पे करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। अगर इसे कम करना है तो जी हमारा कम भी हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा बिना किसी टेप की मदद से हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग सीख गए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं और भी ऐसी ही जानकारियाँ लाते रहता हूँ। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।